आप तमाम लोगों को मेरा नमस्कार। मुझे नहीं पता कि मैं जो आज कुछ कहने वाला हूं उसमें से कितनी चीज़ें आप पॉजिटिव लेंगे, कितनी चीज़ें नेगेटिव लेंगे, मुझे नहीं पता। मैं तो बस अपनी बात रख रहा हूं। हमारे समाज में रहने वाले हर धर्म, हर एक वर्ग के लोगों में प्राचीन भारत का स्वरूप आधुनिक भारत से बिल्कुल अलग कैसे हो गया, यही नहीं समझ पा रहा हूं। पर इतना जरूर समझ पा रहा हूं कि समाज में जिनके कंधे पर या जिन्होंने खुद को समाज के सबसे अगले पंक्ति में रखा, खुद को समाज के अंदर एक दूसरे से जोड़कर रखने की जिम्मेवारी ली, आज अपने पथ से भिन्न कैसे हो गए। जी, मैं बात कर रहा हूं ब्राह्मण समाज के बारे में। आइए आज हम इसी विषय पर आपस में चर्चा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा से इनकी उत्पत्ति हुई और ये सभी ब्राह्मण देवता उन्हीं भगवान ब्रह्मा के वंशज हैं। संस्कार, संस्कृति के रक्षक आज इतना ज्यादा उपेक्षित क्यों? जिसने सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व से एक दूसरे को सिर्फ जोड़ने और संस्कारित करने का कार्य किया, आज वही समाज जिसका न तो कोई राजनीतिक नेतृत्व रहा, न ही वह अपने पौराणिक कर्मकांडों के प्रति गंभीर भी है, सब कुछ बदल गया। हो सकता है समय के बदलते स्वरूप के साथ साथ विचारों का बदलना स्वाभाविक है। आम मानवों में समय के साथ बदलने की इस दास्तान ने बदलाव की इस कड़ी पर इतना हावी हो गया कि रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, धर्म कर सब पर भारी पड़ता चला गया। एक एग्जाम्पल देकर के हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने अपने संस्कारों को कहां कहां बदला और कैसे कैसे समय ने हमको बदलने पर मजबूर कर दिया। आश्रम या गुरुकुल आज कॉन्वेंट में बदल गए। पहनावा ओढ़ावा के हमारा धोती और साड़ी का संस्कार फटी हुई जींसों में आकर के फंसा हुआ है। पीत वस्त्र अब अपने दिन गिनने पर मजबूर हैं, नामो निशान मिटने को है उनका। मंत्रोच्चारण जो ब्राह्मणों का मुख्य अंग हुआ करता था, मुख्य संस्कार हुआ करता था, आज वो रिकॉर्डिंग के माध्यम से, कलाकारों के माध्यम से घरों में रखे होम थिएटर पर बजा करके सुनते भी हैं या ना सुनते हैं पता नहीं। पंचांग वो भी इंटरनेट पर बता रहा है। घरों में संध्या बत्ती होता था जो अब बल्ब के स्विच पर टिका है। दान दक्षिणा पेशा का स्वरूप ले लिया। संतुष्टि जो ब्राह्मणों की एक ताकत होती थी अब लोभ में परिवर्तित हो गई। आशीर्वचन तो अब जलनशीलता में बदल गई। क्षमा बदले की भावना में बदला। पूजा अब आडंबर में बदल गया। ऐसे न जाने कितने सारे चीज हैं जो हमने जिसे छोड़ा है, हमने जिसे छोड़ करके इस आधुनिक भारत का हिस्सा बनने की कोशिश की है। ये तमाम परिवर्तन का एकमात्र कारण है आधुनिकता के इस दौर में खुद को अग्रणी बनाए रखना। मतलब हम जितना विकसित होते गए, हमारा संस्कार उतना ही हमसे दूर जाता चला गया। अब तो स्थिति यह है कि हम अपने बच्चों को इतना भी संस्कार नहीं दे पा रहे या जानकारी देते कि मां सीता कौन थी, किसकी पुत्री थी, अयोध्या के राजा कौन थे, राजा दशरथ के कितने पुत्र थे, इत्यादि इत्यादि जैसी छोटी छोटी जानकारियां भी हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे। यह बेहद अफसोसजनक बातें हैं। आप अपनी आत्मा से पूछिए। जी हां, आप अपनी आत्मा से पूछिए, एक बार पूछिए कि आप अपने बच्चों को कितना संस्कार दे पा रहे हैं। उन्हें तो अब अपना मूल गोत्र तक पता नहीं है। जिस समाज ने समाज के हर एक तबके को, मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक में समाज के हर एक निचले तबके को जोड़ने का पूर्ण प्रयास किया, उसका भी एक उदाहरण मैं दिखाता हूं आपको। मनुष्य के जन्म से लेकर
मरण तक की स्थिति में बहुत सारे ऐसे संस्कार होते हैं जिस संस्कार में समाज के हर एक तबके को जोड़ा गया। जन्म के समय में जिसे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, चूंकि ये सामाजिक बात हम कर रहे हैं, इस पर हम जातिगत नाम लेंगे, उससे पहले हम क्षमा भी चाहेंगे। जन्म के समय चमार यानी राम समाज की महत्ता दी। हिंदू संस्कारों में चाहे वो मुंडन हो, उपनयन हो, उसमें ठाकुर का महत्व है, नाई समाज का। पूजन अर्चन में फूल माला तक के लिए, जिसे भगवान के सर पे रखते हैं, उनके पांव में, उनके शरण में जाते हैं, जिस फूल माला की ताकत को लेकर के हम उनसे पूजा अर्चना करके अपनी मन्नतें मानते हैं, या अपने समाज की भलाई की बात करते हैं, या अपने बच्चों की भलाई के लिए कुछ भी कहते हैं, भगवान से जुड़ने का जो एक कड़ी है, उस कड़ी का महत्व मालाकार समाज को दिया गया। शादी विवाह के अनेकों विधि विधान में आप देखते होंगे कि धोबी, ठाकुर, बढ़ई को जोड़ा गया। जैसे आप जनेऊ या उपनयन संस्कार में खड़ाव या छाता के लिए बढ़ई समाज के पास पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, मनुष्य के जीवन के अंत काल में, मृत्युपरांत डोम के हाथों अग्निदान देने पर मुक्ति का मार्ग पाने का विधा बताकर समाज को संगठित कर चलने में कोई कोर कसर इस ब्राह्मण समाज ने नहीं छोड़ा। लेकिन आज वह इतना उपेक्षित क्यों? चिंतनीय बात है। बात यहीं पर नहीं रुक जाती है। आधुनिक भारत के नवनिर्माण में भी बड़ा योगदान है इन समाजों का। शैक्षिक व्यवस्था के लिए, मंदिरों के लिए, किसी कल कारखाने के लिए, धर्मशालाओं के लिए, वृद्धाश्रम के लिए, अनाथालय के लिए, अस्पताल और न जाने किन किन चीजों के लिए, यहां तक कि कब्रगाह या मजारों के लिए भी सर्वश्रेष्ठ दान देश को समर्पित किया। और आज आप अपनी छाती ठोक कर कह सकते हैं कि हम आधुनिक भारत के जागृत नागरिक हैं। तमाम लोग कह सकते हैं, समाज के हर व्यक्ति, देश का एक एक नागरिक कह सकता है कि इस आधुनिक भारत के हम जागृत नागरिक हैं। आज पूरे देश में ब्राह्मण दिवस मनाया जा रहा है। लोग अपने समाज के उन पुरोधाओं का नाम ले रहे होंगे, जयकारा भी लगाएंगे, जिन्होंने ब्राह्मणों के असल स्वरूप को बचाने के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया। पर एक बात जो बरसों से छूट रही है दोस्तों, एक बात छूट रही है, या जिसकी महत्ता या अहमियत हम लगभग भूल चुके हैं, वो है ब्राह्मणों का मूल संस्कार क्षमा, आशीर्वाद। आइए हम सब मिलकर इस नए भारत को नई ऊर्जा के साथ एकजुटता बनाकर समाज के हर वर्गों को प्यार, अपनापन और समानता का तरजीह देकर अपने बच्चों को नया संस्कार देने का संकल्प लें। समाज आपका है, समाज के हर लोग आपके हैं, यह देश आपका है, संस्कृति के अहम हिस्सा हैं आप। नफरतों की दीवार को तोड़कर एक संस्कारवान, संस्कृतिपूर्ण, भेदभाव रहित समाज की कल्पना करें और अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए एक संकल्प लें कि हमें एक नए समाज का निर्माण करना है। हम एक ऐसे विकसित समाज का निर्माण करना है जहां हमारी श्रेष्ठता हमें, हमारी बुद्धिमत्ता हमें, हमारे संस्कार हमें पूजनीय कहलाने योग्य बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।